आठों पहर 64 घड़ी लगी रहे अनुराग, हृदय पलक न बीसरे तब साचा वैराग। तो दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो और ये जो साचा वैराग है, ये वैराग तब है जब उठते हर समय उठ रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना, हृदय के अंदर, मन के अंदर हर समय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की जो रणनीति है उसको लेकर के जो चिंतन चल रहा होता, तब आप सही मायनों के अंदर सच्चे प्रतियोगी हो। ठीक है, चीज़ें दिमाग के अंदर चलती रहनी चाहिए। अब आप तैयारी आरएस की कर रहे हो, ठीक है, और दिमाग के अंदर एक काल्पनिक दुनिया चल रही है, तो उस काल्पनिक दुनिया से हट जाइए, यथार्थ की दुनिया के अंदर आ जाइए, परिणामों की परवाह मत कीजिए और सिर्फ तैयारी कीजिए। आपके दिमाग के अंदर क्या चलना चाहिए? चलना सिलेबस चाहिए कि हाँ साहब, एक छोटा सा टॉपिक है लोक प्रशासन के अंतर्गत, मैक्स वेबर आज तैयार करेंगे। ठीक, मैक्स वेबर पढ़ा, दिमाग के अंदर बैठाया, पढ़ा ध्यान से, फिर क्या बैठाया था, मैक्स वेबर ये जर्मन समाजशास्त्री थे, उन्होंने नौकरशाही की तार्किक, है ना, और विधिक व्याख्या की। उससे पहले, मैक्स वेबर से पहले जो नौकरशाही का जो सत्ता का जो स्वरूप अलग अलग माना जाता था, मैक्स वेबर ने कहा कि साहब सत्ता तीन तरीके की होती है। पहली सत्ता होती है परंपराई सत्ता, दूसरी सत्ता होती है करिश्माई सत्ता, और तीसरी होती है कानूनी सत्ता। तो ये जो नौकरशाही है ये कानूनी सत्ता है, ये बात कही उसने। फिर उसने कहा कि जो नौकरशाही है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या है? आजीवन कार्यकाल होता है, पद सोपानिक व्यवस्था होती है, काम के बदले के अंदर वेतन मिलता है, विधि का शासन होता है, ठीक है, ढांचा औपचारिक होता है। इस तरीके की उन्होंने विशेषताएं बताई, आपके दिमाग के अंदर बैठ लिया, ठीक, ओके साहब, ठीक। 10 दिन बाद के अंदर, है ना, फिर वापस इसी टॉपिक का रिवीजन कर लिया कि हाँ भाई मैक्स वेबर पूछेंगे तो ये चीजें दिमाग के अंदर आनी चाहिए। यानी आपके दिमाग के अंदर कीवर्ड होने चाहिए। आप राष्ट्रीय आंदोलन तैयार कर रहे हैं, ठीक है, अब राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर मान लो भारत विभाजन टॉपिक तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले पृष्ठभूमि होनी चाहिए कि हाँ साहब भारत का विभाजन इन इन परिस्थितियों में हुआ, नंबर एक। नंबर दो, कौन कौन से तत्व थे, है ना, हिंदू जो महासभा कितनी जिम्मेदार थी, उग्रवादी जो धार्मिक संगठन थे वो कितने जिम्मेदार थे, मुस्लिम लीग कितनी जिम्मेदार थी, और नेताजी कितने जिम्मेदार थे, क्या भारत का विभाजन टाला जा सकता था, गांधी जी की क्या भूमिका है। तो दिमाग के अंदर ये जो चीज़ें हैं हर समय चलती रहनी चाहिए कि हाँ भाई ये मुख्य परीक्षा का टॉपिक है, मैं इसको और अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे मान लो गांधी जी का योगदान है, ठीक है, अब गांधी जी के योगदान के लिए आपके पास में दिमाग में होना चाहिए गांधी जी का योगदान के साथ दुनिया के पहले ऐसे, है ना, विचारक थे, ठीक है ना, जिनकी कथनी और करनी के अंदर भेद नहीं था, और उन्होंने दुनिया की जितनी भी विचारधाराएं हैं उनका जो समन्वय है वो अपने दृष्टिकोण के अंदर, दार्शनिक राजनीतिक दृष्टिकोण के अंदर, सर्वोदय के अंदर कर देते हैं। ठीक है, फिर गांधी जी के पॉइंट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सत्य होना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, सत्याग्रह होना चाहिए, साध्य और साधन की पवित्रता होनी चाहिए, ट्रस्टीशिप होना चाहिए, और सर्वोदय होना चाहिए। ठीक है, तो ये गांधी जी के मोटे मोटे और शिक्षा संबंधी विचार होने चाहिए। तो गांधी जी के जो विचार है उत्तर के अंदर ये पॉइंट होने चाहिए, और वर्तमान से उनको जोड़ने का जो दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक, फिर एक दिन आप खाली बैठे, आपके दिमाग के अंदर आया, आपने अखबार के अंदर पढ़ा कि गांधी जी को लेकर के कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति ने, नोबेल पुरस्कार व्यक्ति ने कोई बात कही, तो अंत के अंदर आप ये पॉइंट जोड़ सकते हो कि कहीं लिखने का मौका मिलेगा तो उसके अंदर ये बात ऐड कर दूंगा। तो उत्तर के अंदर क्या होना चाहिए, उत्तर के अंदर समग्रता होनी चाहिए, उत्तर के अंदर संक्षिप्तता होनी चाहिए, और उत्तर के अंदर समसामयिक बोध होना चाहिए। जैसे कि आप सुशासन टॉपिक तैयार कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस क्या है, और लास्ट में आपने पढ़ा कि इस तारीख को गुड गवर्नेंस दिवस मनाया जाता है, तो उत्तर का बोध किससे हो गया, प्रासंगिकता से, समसामयिकता से उत्तर जुड़ गया, इसलिए उत्तर को किससे जोड़े, समसामयिकता से जोड़ें। ठीक है, अब जैसे कि सपोज करो आप मान लो विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, विज्ञान के अंदर आप पढ़ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जो चीज है लिख ली साहब, क्रिप्टो करेंसी ये है, ठीक। अब सोचिए क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत कोई नई लेटेस्ट न्यूज है क्या, तो उसी उत्तर के अंतर्गत आपके दिमाग के अंदर भी और नोट्स के अंदर भी वो चीज है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा क्या है, मुख्य परीक्षा एक चिंतन है, एक मनन है, ठीक है, जो पढ़ा है उसको और सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाया जाए। ठीक है, जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनका नॉलेज सबका बहुत अच्छा है, उत्तर सर्वोत्तम कैसे हो इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए प्लानिंग जैसे मैंने शुरुआत में बताया, तब सांचा वैराग, यानी 24 घंटे हृदय के अंदर जो चीज वही चलनी चाहिए कि मेरा उत्तर और अच्छा कैसे हो सकता है। जैसे निबंध है, ठीक है, निबंध आतंकवाद पे कोई भी लिख देगा, लेकिन सारे पहलुओं को समाहित करते हुए भाषा के प्रवाह के साथ में निबंध कब लिखा जाएगा, वो तब लिखा जाएगा जब आप उसके लिए बार बार अभ्यास करोगे, मानसिक रूप से भी अभ्यास करोगे और लिख लिख करके भी अभ्यास करोगे। ठीक है, सपोज करो पॉलिटिकल साइंस ने आपसे सवाल पूछा कि भारत के अंदर पंचायती राज की विफलताएं क्या है, ठीक है, 50 शब्दों में पूछा, ठीक है, अब हर आदमी लिखेगा इसका उत्तर, लेकिन भाषा के अंदर प्रवाह होते हुए और कम से कम 15 पॉइंटों को कवर करते हुए से उसके अंदर उत्तर में जो ग्राफिक्स लिखेगा, जो है ना एक एरो बनाएगा, तो उसके जो नंबर है वो ज्यादा आएंगे। ठीक, तो उत्तर में क्या होना चाहिए, उत्तर के अंदर
जिसे कहते हैं ना फ्रेशनेस, प्रकृति का श्रृंगार। प्रकृति जो है ना कभी भी बासी फूलों का श्रृंगार नहीं करती। तो इसी तरीके से उत्तर पुस्तिका के अंदर जो टीचर चेक करेगा उसको रटे रटाए से उत्तर नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको ताजगी चाहिए। और ताजगी कब मिलेगी, जब आप बार बार उत्तर को अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, जैसे भगवान के श्रृंगार कराया जाता है, देवी देवताओं को श्रृंगार कराया जाता है, तो आपको भी जो आपके उत्तर है उनको श्रृंगार करना पड़ेगा। और श्रृंगार कब होगा, जब आपके पास में अच्छी मालाएं होगी, अच्छी सामग्री होगी। तो मुख्य परीक्षा के लिए हर समय टॉपिक को पढ़ें, डायरी के अंदर लिखें, अच्छे मित्रों से चर्चा करें कि भाई मेरा ये टॉपिक है, आज मेरे का टॉपिक क्या है। आज मेरा टॉपिक है, सपोज करो कि भारत में गुड गवर्नेंस को लेकर के क्या क्या किया जा रहा है, तो ये 8 पॉइंट मुझे आते हैं। सामने वाले से पूछो कि आप बताओ इसके अंदर और कोई टॉपिक ऐड किया जा सकता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।